उधर भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये चोर रिहायशी मकान से 55,000 रुपए लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रिकवरी से रिलेटेड व्यक्ति है, वो आपका मुर्गा चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, जिस पर एसएचओ ने जाकर उसको रोका, पूछताछ की और पता लगा कि वो शौकीन उर्फ सद्दाम है, जिसकी थाना जो है शक के संदेह में तलाश कर रहा था। जिस पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर चोरी का लगभग सारा सामान रिकवर कर लिया गया है और जब हमने उसके प्रकरण वहाँ से मंगवाए तो उसके विरुद्ध 11 प्रकरण दर्ज हैं, यही सारे नकबजनी और चोरी के। अब बात करते हैं पति पत्नी और वैलेंटाइन डे की। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां तोहफे के तौर पर मिली है मौत। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां एक पत्नी ने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत का तोहफा दिया। देखिए रिपोर्ट। एक शादी में मिले प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी के प्यार में पागल हुई प्रेमिका, फिर रच डाली पति के हत्या की साजिश। वैलेंटाइन डे पर हत्या वाला गिफ्ट, पति प्रेमी और हत्यारिन पत्नी। हत्या की वजह मेन तो अवैध संबंध है। अवैध संबंधों की वजह से 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन पुलिस को भिवाड़ी के सेक्टर 4-5 के बीच गला दबाकर मारे गए एक युवक का शव मिला। पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आई दिल दहला देने वाली कहानी, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ठिकाने लगा दिया। पुलिस के मुताबिक 13 फरवरी की रात प्रेमी की मौजूदगी में पति पत्नी में कहासुनी हुई। उसके बाद प्रेमी और पत्नी ने मिलकर पति कमल सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी। इस पर उनके झगड़े हो गए। झगड़ा होने के बाद में उन्होंने जमुना देवी और मदन मोहन ने उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी और रात को 1 बजे सुनसान में अपनी मोटरसाइकिल से उसको आगे पहाड़ की तरफ लेके जा रहे थे, पर सामने एक बस की लाइट दिखने की वजह से वहीं रोड किनारे पटक करके भाग गए। अब हम आपको बताते हैं इस हत्या के पीछे पूरी कहानी। 1 साल पहले आरोपी पत्नी जमुना रिश्तेदार की एक शादी में गई, जहां उसके दूल्हे के भाई मदन मोहन से आंखें चार हुई। उसके बाद दोनों में लगातार फोन पर बातचीत होती रही और अवैध संबंध बने रहे। सामने आया कि साल भर पहले कमल सिंह की पत्नी जमुना देवी अपनी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी। वहां दूल्हे का छोटा भाई मदन मोहन जो 20-22 साल का है, उसके साथ दोनों डांस वगैरह किया। डांस वगैरह करने के बीच में उनके आपस में फिजिकल रिलेशन हो गए। इसी बीच पति को पत्नी की करतूत का पता चल गया और उसने पत्नी जमुना को समझाया। पत्नी ने पति से माफी मांगी और आगे से बातचीत नहीं करने की कसम खाई। वो छुप करके अपने उससे मदन मोहन से बात करती थी जमुना देवी, कमल सिंह की पत्नी, जो कमल सिंह ने पकड़ लिया। कमल सिंह ने उसको भला बुरा कहा, उसको समझाया, तो उसने आइंदा कभी भी कुछ भी करने के लिए मना कर दिया कि मैं दोबारा बात नहीं करूंगी। इसी दौरान पति कमल सिंह ने किसी बहाने पत्नी के प्रेमी को घर बुलाया। देर रात पति और प्रेमी ने मिलकर शराब पी। उसके बाद पति कमल सिंह ने पत्नी और प्रेमी को एक बिस्तर पर सुलाकर तस्वीरें खींच ली, ताकि रिश्तेदारों के बीच दोनों के अवैध संबंध को साबित कर सके, जिसे लेकर पति पत्नी में झगड़ा इतना बढ़ा कि प्रेमी मदन और पत्नी जमुना ने गला घोंटकर कमल सिंह की हत्या कर दी। फिर बुला करके दोनों ने साथ बैठ करके शराब पी। एक कमरे में तीनों रुके और रात को जो है कमल सिंह उनको दोनों को सुला करके फोटो, दोनों भी उसको सुला लिया बीच में, और वो फोटो इस तरह से लेना चाह रहा था कि ये दोनों इनके फिजिकल रिलेशन है। फिलहाल हत्यारिन पत्नी और उसका सहयोगी प्रेमी दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इस हत्या की साजिश से पर्दा उठा दिया है। लेकिन पत्नी की करतूत की वजह से एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह उजड़ गया और इलाके में हत्या की ये कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधान